नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि स्मार्टफोन खरीदने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और फ़ोन की परफॉर्मेंस और क्वालिटी को कैसे चेक करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप कोई नया फ़ोन खरीदने जाते हैं तो आप बिना जानकारी के कारण आप वही फ़ोन लेके आते हैं जो आपको शॉपकीपर रिकमेंड कर देता है। ऐसा आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपको फ़ोन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। आप उसके फीचर्स, परफॉर्मेंस, स्पेसिफिकेशंस के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो अब ऐसा आप ना करें। मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा फ़ोन के बारे में, ओके, जिससे आप जब भी अपना नया फ़ोन खरीदने जाते हैं तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होगी और आप कम बजट में अच्छा फ़ोन ले पाएंगे। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि आपको इसमें जब भी आप फ़ोन खरीदने जाते हैं तो एक बजट सेट करके चलना है। ठीक है, जब भी आप कोई भी नया फ़ोन खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले आप एक बजट सेट कर लीजिए। स्मार्टफोन खरीदते समय सबसे पहली बात यही है कि आपके पास कितना बजट है। ये इस पर काफ़ी डिपेंड करता है। आपके बजट के अकॉर्डिंग ही आपके पास काफ़ी ऑप्शन होंगे। ज़्यादा महंगा फ़ोन हमेशा बेहतर नहीं होता, इसलिए आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बजट तय कर लेना चाहिए। ठीक है, दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। ये मेन चीज़ है, इसके बारे में नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो फ़ोन खरीदते समय आपको उसके स्पेसिफिकेशन को चेक करना है, जैसे कि प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज, कैमरा क्वालिटी, बैटरी लाइफ एटसेट्रा। ओके, तो चलिए आइए जानते हैं इन फीचर्स के बारे में। मैं आपको एक एक करके सारे फीचर्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा जिससे आप उनके बारे में अच्छे से जान सकें। ओके, सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं रैम की। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में ना जाते हुए मैं आपको काफ़ी आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। ओके, तो अब रैम का यूज क्या होता है, इसका परफॉर्मेंस से क्या लेना देना है फ़ोन की, और ये कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं, ये कैसे चेक करना है आपको, तो मैं ये सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। तो रैम का यूज क्या होता है, जब आप एक समय में कई एप्लीकेशन यूज करते हैं तो फ़ोन की रैम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, अधिक रैम होने से आप फ़ोन में काफ़ी बेहतर मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, जिससे एक समय में कई एप्लीकेशन को चला सकते हैं बिना किसी लैग या स्लो डाउन के। ओके, तो रैम क्या होता है, रैम जब ज़्यादा होती है तो आप एक साथ कई सारे एप्लीकेशंस को यूज करते हैं और फ़ोन स्लो डाउन नहीं होता है। तो रैम जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है परफॉर्मेंस से। तो फ़ोन की जितनी ज़्यादा रैम होगी उतना ही अच्छा है। तो ज़्यादा तो कितनी भी हो सकती है, पर आप मिनिमम कम से कम रैम 4 GB तो रहनी ही चाहिए, जिससे फ़ोन क्या है ना काफ़ी स्मूथली चलता है। ओके, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फीचर है। तो फ़ोन खरीदते समय आपको रैम ज़रूर चेक करनी है कि आपके फ़ोन की रैम कितनी है। ओके, मिनिमम 4 GB तो रैम होनी चाहिए, उससे आप एक्स्ट्रा जितनी भी हो उतना अच्छा है। ओके, इतनी तो होनी चाहिए आज के टाइम में। ओके, अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं हम प्रोसेसर की। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है रहने वाली है। अब प्रोसेसर क्या होता है, जो टेक्निकल नॉलेज कुछ रखते हैं वो तो लोग समझ जाते हैं प्रोसेसर क्या होता है, इसका क्या काम होता है। कुछ लोग हैं जो जिनको कुछ नहीं पता है प्रोसेसर के बारे में या फ़ोन्स के बारे में, उनको मैं बेसिक से बता देता हूँ प्रोसेसर का क्या काम है और इसमें हमको क्या क्या चेक करना चाहिए। ठीक है, मैं काफ़ी आसान तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो प्रोसेसर क्या होता है, आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है। आप जो भी काम करते हैं उन सभी कामों को प्रोसेस करता है। ओके, प्रोसेसर फ़ोन का ब्रेन होता है। ओके, जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन है, वो पूरी बॉडी को जो ऑपरेट करता है, ऐसे ही जो है प्रोसेसर जो है फ़ोन का ब्रेन है। ओके, प्रोसेसर फ़ोन की प्रोसेसिंग स्पीड और कैपेबिलिटी को निर्धारित करता है। यह आपके फ़ोन में चल रहे एप्लीकेशंस, गेम्स और टास्क को तेज़ी से प्रोसेस करने में मदद करता है। ओके, आपने कभी सोचा है कि आपके फ़ोन में कई एप्लीकेशन एक साथ कैसे चलते हैं और आप इनमें स्मूथली कैसे स्विच कर सकते हैं। ठीक है, यह सब प्रोसेसर की कारण ही होता है, जो कि मल्टीटास्किंग को संभव बनाता है। ओके, आपने कुछ सुना होगा कि कुछ फ़ोन्स में गेमिंग प्रोसेसर्स के साथ ये आते हैं। तो यह प्रोसेसर गेम्स के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि आप बेहतर और स्मूथ गेमिंग का अनुभव कर सकें। ठीक है, तो प्रोसेसर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं परफॉर्मेंस पे।
जितना अच्छा आपका प्रोसेसर होगा उतनी अच्छी आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस होगी। ओके, तो प्रोसेसर कैसे होने चाहिए, कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में मैं बताता हूँ। तो ये एक तरीके का फ़ोन का ब्रेन है। तो प्रोसेसर जो है इनको चेक करना काफ़ी आसान है। मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, आपको सरल भाषा में बता देता हूँ कि आपको करना क्या क्या है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो अपने स्मार्टफोन है उसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और मीडियाटेक हेलियो सीरीज़ के प्रोसेसर ही ज़्यादातर आते हैं। ओके, यही दो टाइप के आपको प्रोसेसर देखने को मिलेंगे, एक तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर सीरीज और दूसरा मीडियाटेक हेलियो। ओके, अब इसमें क्या होता है कि ये दो नाम आपको पता चल गए कि इस टाइप की सीरीज़ के प्रोसेसर आते हैं। अब इसमें कई सारे प्रोसेसर होते हैं, उसमें कोर होती हैं, सिंगल कोर, डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, ठीक है। उसके बाद इनकी क्लॉक स्पीड होती है कि इतने गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड है, 2 गीगाहर्ट्ज़, 1.6 गीगाहर्ट्ज़। ओके, तो ये क्या होते हैं और इनका क्या रोल होता है वो भी मैं प्रोसेसर को बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये कोर क्या होती हैं इसमें। तो सिंगल कोर, डुअल कोर, ये क्या होता है। तो देखिए मैं बता देता हूँ कि एक सामान्य प्रोसेसर में सिंगल कोर होती है, ठीक है। अगर डुअल कोर प्रोसेसर की बात करें तो इसमें समान फ्रिक्वेंसी की दो अलग अलग हिस्से होते हैं जो कि दो प्रोसेसर के बराबर का काम करता है। इसी तरह इन्हीं अलग अलग हिस्सों को ही कोर कहते हैं, ठीक है। अगर हम कोर के हिसाब से प्रोसेसर की बात करें तो डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर और मल्टी कोर के बहुत सारे पावरफुल प्रोसेसर आते हैं, ठीक है। अब जितने ज़्यादा कोर होगी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी, ठीक है। डुअल कोर है, अब सिंगल कोर है तो वो सिंगल ही फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा है ना, डुअल कोर हो गया तो उसका डबल काम हो गया। तो क्या है कि जितने ज़्यादा कोर का होगा प्रोसेसर उतना ज़्यादा अच्छा है। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि मिनिमम क्वाड कोर तो होना ही चाहिए, बाकी मैक्सिमम कितना भी हो, ठीक है। इस टाइम तो ऑक्टा कोर वाले सारे फ़ोन्स आ रहे हैं और काफ़ी कम बजट में आ रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि क्वाड कोर से नीचे तो नहीं जाना है। बाकी आप देखिए ज़्यादातर आपको ऑक्टा कोर का ही लेना है इस टाइम में, ठीक है। ऑक्टा कोर बेस्ट होता है इस टाइम में, तो ऑक्टा कोर आपको बजट में भी मिल जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप क्वाड कोर से नीचे ना जाएं, बाकी ऑक्टा कोर का ज़रूर खरीदें। ऑक्टा कोर से ऊपर जाते हैं तो और अच्छा है, ठीक है। ऑक्टा कोर से नीचे ना जाएं। अब बात करते हैं कि ये 2 गीगाहर्ट्ज़, 3 गीगाहर्ट्ज़ ये क्या होता है। तो ये क्लॉक स्पीड होती है, ओके। अब क्लॉक स्पीड क्या होती है। क्लॉक स्पीड होती है कि पर सेकंड में प्रोसेसर जो है वो पर सेकंड में कितना मतलब एप्लीकेशन को प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, उसकी स्पीड। तो ये जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी होगी। तो आपको जो इसकी क्लॉक स्पीड है वो भी देखनी है प्रोसेसर की, कि जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा है। ये गीगाहर्ट्ज़ में आती है, तो जैसे 2 गीगाहर्ट्ज़ है बहुत अच्छा है, 2.3 गीगाहर्ट्ज़ और अच्छा है, 2.8, 3.2। जितनी ज़्यादा क्लॉक स्पीड होगी उतना ज़्यादा प्रोसेसर अच्छा काम करेगा, उतनी स्पीड से काम करेगा। आपने देखा होगा एक ही रेंज के प्रोसेसर अलग अलग स्पीड देते हैं हमको। ऐसा क्यों होता है? स्पीड की वजह से, ठीक है। वही सेम रेंज का प्रोसेसर है बट उसकी जो क्लॉक स्पीड है किसी की 1.8 गीगाहर्ट्ज़ है और किसी की 2 गीगाहर्ट्ज़ है। तो 2 गीगाहर्ट्ज़ वाले प्रोसेसर की स्पीड ज़्यादा अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि उसकी क्लॉक स्पीड ज़्यादा है, वो पर सेकंड स्पीड पे ज़्यादा काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो आपको मेन जो चीज़ें देखनी है मैंने बता दी। प्रोसेसर जो है आपको अच्छा होना चाहिए, देखना चाहिए। वैसे तो मैंने प्रोसेसर के नाम भी बता दिए हैं कि 2 सीरीज़ के आते हैं, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और मीडियाटेक हेलियो सीरीज प्रोसेसर, ठीक है। अब इस टाइम जो लेटेस्ट चल रहा है स्नैपड्रैगन प्रोसेसर 8th जनरेशन चल रहा है, 7th जनरेशन भी आ गया है, 8th जनरेशन चल रहा है इस टाइम। तो आपको 7th जनरेशन का या 8th जनरेशन का कोई भी प्रोसेसर मिलता है तो ठीक है। उसके साथ ही ये ऑक्टा कोर होना चाहिए, साथ ही इसकी जो क्लॉक स्पीड है वो मिनिमम 1.8 गीगाहर्ट्ज़ तो होना ही चाहिए, उससे मैक्सिमम है तो और अच्छा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। एक तो क्लॉक स्पीड अच्छी होनी चाहिए, प्रोसेसर जो है वो न्यू जनरेशन जो अभी लेटेस्ट चल रही है वो होनी चाहिए 7th या 8th, साथ ही वो ऑक्टा कोर तो मिनिमम होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी फ़ोन की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हैं, तो इन सब चीज़ों को चेक ज़रूर करना है फ़ोन लेते समय, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं कैमरा क्वालिटी और उसके फीचर्स की, ठीक है। तो आज की दुनिया में हर कोई अच्छी कैमरा क्वालिटी की तलाश में रहता है। तो फ़ोन की कैमरा क्वालिटी, मेगापिक्सल, वीडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी और कैमरा सेटिंग्स जो भी हैं उसको भी चेक करना ना भूलें, ठीक है, कि फ़ोन कितने मेगापिक्सल्स का है।
ओके, वीडियो रिकॉर्डिंग कितनी क्वालिटी के साथ होगी, तो ये सारी चीज़ें भी चेक कर लेंगे। कैमरा जितने मेगापिक्सल का ज़्यादा होगा उतनी ही अच्छी फ़ोटो देगा। ओके, जैसे कि अगर 22 मेगापिक्सल का है तो उसकी एक फ़ोटो ठीक है अच्छी आएगी। उसके बाद 32 मेगापिक्सल है या फिर 40 मेगापिक्सल है, मतलब जितने मेगापिक्सल ज़्यादा होंगे, अभी 50 मेगापिक्सल चल रहे हैं तो किसी में तो 100 से भी ऊपर आ गए हैं, तो जितने मेगापिक्सल ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा कैमरा होगा। तो ये सारी चीज़ें भी आपको चेक कर लेनी है। अब आते हैं फ़ोन की बैटरी पे। ओके, तो हाँ, फ़ोन लेते समय हमको बैटरी भी चेक करना है। अब बैटरी में क्या चेक करना है, तो बैटरी में हमको उसकी कैपेसिटी चेक करनी है। ठीक है, कैपेसिटी से मतलब वो कितने mAh की बैटरी है। ठीक है, जितने ज़्यादा mAh की बैटरी होगी, जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी, उतना ज़्यादा पावर बैक देगी। ओके, तो जैसे कि अभी 4000 mAh के फ़ोन आ रहे हैं, 4500 mAh के फ़ोन आ रहे हैं, कुछ फ़ोन तो 6000 mAh की बैटरी के साथ भी आ रहे हैं। ठीक है, तो जितने ज़्यादा mAh की बैटरी होगी उतना ज़्यादा आपको पावर बैक मिलेगा, आप उतना ज़्यादा फ़ोन चला सकते हैं, आपको बार बार चार्ज करना नहीं पड़ेगा। तो मिनिमम 4000 mAh की तो बैटरी होनी चाहिए। ठीक है, जिससे क्या है कि आपको काफ़ी अच्छा पावर बैकअप मिलता है, और मैक्सिमम तो आप जितना लेना चाहें। ठीक है, इस टाइम काफ़ी सारे फ़ोन जो हैं वो 5000 mAh की बैटरी के साथ आते हैं, जिससे क्या है हम पूरा एक दिन का बैटरी बैकअप तो मिल ही जाता है। ओके, तो आप मिनिमम 4000 mAh, उससे नीचे ना जाएं, बाकी मैक्सिमम जितना हो उतना अच्छा है आपके लिए। ओके, तो ये तो था बैटरी बैकअप के बारे में, और बैटरी की कैपेसिटी क्या चेक करनी है आपकी। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा mAh की बैटरी हो उतना अच्छा है। इसके बाद बात करते हैं हम फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ये काफ़ी मेन चीज़ रहने वाली है। ठीक है, अब ज़्यादा टेक्निकल चीज़ तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको आसान तरीके से सारी चीज़ें बता रहा हूँ, जिससे कि कोई आम आदमी भी सब कुछ जान सके। तो एंड्रॉयड के बारे में आजकल सब लोग जानते हैं, तो एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। ओके, जैसे कि आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम iOS है, ऐसे ही जितने नॉर्मल फ़ोन आ रहे हैं उनमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। तो एंड्रॉयड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब एंड्रॉयड में हमको क्या चेक करना है कि लेटेस्ट एंड्रॉयड होना चाहिए, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। जब भी हम फ़ोन खरीदें तो ये देखें कि हमको एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन इसमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि 10, एंड्रॉयड 12, एंड्रॉयड 13, ये सारे चल रहे हैं। अभी इस टाइम एंड्रॉयड 13 चल रहा है लेटेस्ट में। ठीक है, तो जब भी फ़ोन लें तो ये ज़रूर चेक कर लें कि हमको एंड्रॉयड का कौन सा वर्जन मिल रहा है। न्यू वर्जन है तो बहुत बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि कई सारे एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जो ओल्ड वर्जन जो एंड्रॉयड है उन पे काम नहीं कर रहे हैं। तो आप ये ज़रूर चेक करें कि जो आपका फ़ोन है वो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि एंड्रॉयड जो है वो लेटेस्ट वर्जन के साथ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, आपके फ़ोन में लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन है या नहीं है। ठीक है, अगर लेटेस्ट होगा तो वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी देगा, उसमें कई सारे अच्छे नए फीचर्स भी देखने को आपको मिलेंगे। तो आपको ये भी ज़रूर चेक करना है। ओके, उसके बाद बात करते हैं ब्रांड एंड सर्विसेज की। तो ठीक है, मोस्टली फ़ोन ब्रांड्स द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्विसेज भी इंपॉर्टेंट रहती हैं इसमें। ठीक है, फ़ोन की वारंटी, सर्विस सेंटर की अवेलेबिलिटी, सर्विस क्वालिटी, ये सब चीज़ें भी तुमको देखनी है कि ठीक है कि फ़ोन का ब्रांड कौन सा है। जैसे कई सारे ब्रांड हैं, वन प्लस है, अब आईफोन है, ये अपने आप में एक ब्रांड है। ठीक है, अभी लोअर वर्जन में चलें तो MI है, रियलमी है, ये सारे भी ब्रांड हैं, तो इनका भी असर पड़ता है। तो ये भी आप देख लें कि किस ब्रांड का लेने जा रहे हैं, और इनके मतलब सर्विस सेंटर अवेलेबल हैं आपके यहाँ सिटी में या नहीं है। ठीक है, और उनकी सर्विस क्वालिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें भी आप एक बार इंटरनेट पे सर्च जरूर कर लें। उसके बाद आप यूज़र रिव्यू ज़रूर चेक करें, चाहे आप ऑनलाइन ख़रीदें या ऑफलाइन। यूज़र रिव्यू हर फ़ोन का चेक करके जाइए, जिससे क्या होता है आपको फ़ोन की असली परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी की जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, और ऑनलाइन फोरम्स जैसे कि यूट्यूब वीडियोस और सोशल मीडिया और लोगों की राय जानना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है जब आप फ़ोन खरीदने जाते हैं। ठीक है, तो आप फ़ोन के रिव्यू चेक कर लीजिए, चाहे यूट्यूब पे आके चेक कर लीजिए, चाहे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, या जहाँ से आप खरीदना जा रहे हैं फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पे, वहाँ पे भी रिव्यूज़ पड़े होते हैं। जो लोग फ़ोन खरीद चुके होते हैं, जो लोग यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं कि हाँ इसमें ये चीज़ है अच्छी है, ये चीज़ ख़राब है। तो वो सारी चीज़ें भी आप चेक कर लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ मतलब रियल टाइम में इस फ़ोन की परफॉर्मेंस क्या है, इसमें क्या क्या हमको मिल रहा है। तो रिव्यूज़ ज़रूर चेक करें। ओके, तो दोस्तों स्मार्टफोन खरीदते समय जो जो आते हैं आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ये सारी मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, आई होप हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, और अगर आप इस वीडियो से कोई भी जुड़ी सवाल या सुझाव देना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है,
चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।